नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बच्चों, इसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 2nd पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. One day, एक दिन, अ टस्कर एस्केप्ड, एक हाथी जो था वो भाग गया फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, और लकड़ी के उस आंगन से, खेत से, जहाँ पर वो लकड़ियाँ ढोया करता था। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर भटकने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों पर अपने पैरों को पटकने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जंगली क्रीपर्स बेलों को टीयरिंग अप तोड़ने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। यू नो सर, श्रीमान, आप जानते हैं, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि एक हाथी कैसा व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story, अपनी स्वयं की कहानी की उत्तेजना में इतना वो बह जाता है कि ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वह फर्श से उठता है। एंड जंप अबाउट, और हाथी के नकल करने के भाव में वो ज़मीन पर जंप कूदने लगता है। स्टैम्पिंग हिज फीट, और अपने पैरों को पटकने लगता है। इम्यूलेशन, अनुकरण करता है, ऑफ द मैड एलिफेंट, उस पागल हाथी का। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ऐसा करके चलते चलते जो हाथी था वो उसके कस्बे के आउटस्कर्ट, सरहद पर पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, और वह फेंसेस, दीवारों को या बाड़ों को, मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियों के समान तोड़ता गया। ही वुड कंटिन्यू, ईश्वरन ने आगे कहना जारी रखा। इट केम इन टू द मेन रोड, हाथी मुख्य सड़क पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लोथ्स, और स्मैश्ड, उसने क्या कर दिया, उसने स्मैश्ड कर दिया, मतलब चकनाचूर कर दिया, नष्ट कर दिया, सारे के सारे जो स्टॉल्स, ठेले लगे हुए थे, जो फल बेच रहे थे, मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे और कपड़े बेच रहे थे। पीपल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक, पैनिक घबरा कर लोग हेल्टर शेल्टर, इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, और अब हाथी ने स्कूल के मैदान में प्रवेश कर लिया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उसने क्या कर दिया, उस स्कूल ग्राउंड की जो ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार थी, उसको तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर लिया। ऑल द बॉयज़ रेंट इनटू द क्लासरूम्स, सारे के सारे बच्चे जो थे वो कक्षों में भागकर चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और कमरों के दरवाज़ों को कसकर बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड, और यह जीव जो था उसने ग्रंटेड, गुर्राया। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और उसने फुटबॉल का खेलने का जो गोल पोस्ट बना हुआ था उसको पुलिंग आउट, उसको उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल खेलने के लिए जो नेट लगी हुई थी उसको फाड़ दिया। किकिंग, और वो अपने पैरों से प्रहार करने लगा। फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी भरने के लिए जो ड्रम रखा हुआ था उसको भी उसने अपने पैर से फ्लैटनिंग, चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और छोटे छोटे पेड़ पौधों को उसने उखाड़ दिया। मीनवाइल, इसी बीच, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय की जो इमारत थी उसकी टेरेस, छत पर पे, उसकी छत पर सारे के सारे जो टीचर्स, अध्यापक थे वो छत पर चले गए, चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, फ्रॉम देयर, वहाँ से,
उन सभी ने असहाय होकर हाथी के द्वारा किए गए डिप्रेडेशंस विध्वंस को विनाश को देखा। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, उस जमीन पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन, जैसे कि उस पूरे कस्बे के जो निवासी हैं, हैड सडनली डिसअपियर्ड, वो गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय में जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत पर से मैं भी ये सारा नाटक देख रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था। वॉट केम ओवर मी सडनली, और मैं नहीं जानता था कि अचानक मेरे दिमाग में क्या आया। आई ग्रेब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने ग्रेब्ड छीना, अ कैन एक छड़ी को, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द वन ऑफ द टीचर्स, और मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी को, एक लकड़ी के डंडे को छीना। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। एंड इनटू द ओपन, और उस खुले मैदान में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, और हाथी गुर्राया। एंड मिनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, और मिनेसिंगली डरावने ढंग से उसने स्वंग घुमाई। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखा को, विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो अपनी सूंड में उसने पकड़ी हुई थी पेड़ की शाखा, उसको घुमाया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को जोर से पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उसके ज़मीन पर लात मारने से बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बड़ा डरावना दृश्य दिखाई दे रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, स्टिक इन हैंड, बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं थोड़ा सा धीरे से उसकी ओर खिसका। स्टिक इन हैंड, हाथ में छड़ी लेकर। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, पीपल वर वॉचिंग, लोग देख रहे थे इस दृश्य को। हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित होकर। फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, पास ही की घर की छतों से देख रहे थे। तो द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और अपनी आंखों को गुस्से से लाल करके हाथी ने मेरी ओर देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और वो मेरी ओर भाग कर आने को तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई। एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोरदार चिंघाड़ा और दहाड़ मारी। और एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मेरे सारी ताकत को मैंने मस्टरिंग, अपने साहस को जुटाया। और वेग्ड, और मैंने जोर से चोट की। इट्स थर्ड टोनेल, कहाँ पर चोट की, उसके तीसरे टोनेल ऑन द क्विक, जल्दी से मैंने उसके टोनेल, तीसरे पैर के नाखून पर, और मैंने उसको चोट की छड़ी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए तो वह जीव और स्टन्ड, अवाक रह गया, दंग रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और उसके बाद वह सिर से लेकर पैर तक काँप गया। एंड कोलाज्ड, और ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट, और इसी क्षण, ईश्वरन वुड हैव द स्टोरी अनफिनिश्ड, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी, और ईश्वरन ने इस कहानी को पूरा नहीं किया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाता सा हुआ उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, कि आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। लाइटनिंग द गैस, पहले मैं क्या जलाकर आता हूँ, गैस जलाकर। एंड वार्मिंग अप द डिनर, गैस जलाकर, और मैं रात्रि का जो भोजन है उसको गर्म करके आता हूँ। महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग, जो इस कहानी को सुन रहा था, विद रैप्ट मगन होकर, अटेंशन, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और वो तो लटकता ही रह गया कहानी के एंड के बिना। व्हेन ही रिटर्न, और जब ईश्वरन लौट कर आया, तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, तो ईश्वरन ने क्या किया, राइट अवे, सीधा नहीं छेड़ा। क्या नहीं छेड़ा, उस कहानी का कोई भी धागा नहीं छेड़ा, मतलब उस कहानी के बारे में कोई बात नहीं की। तो महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा, दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि कहानी का निष्कर्ष अभी बाकी है। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, तो फिर ईश्वरन ने कहा, हाँ, अ वेटरनरी डॉक्टर, और एक जानवरों का डॉक्टर, वॉज समन्ड, बुलाया गया, टू रिवाइव,
द एनिमल, उस जानवर को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब उसको होश में लाने के लिए डॉक्टर बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली, ऐसा कहते हुए ईश्वरन ने अपने श्रक कंधों को उचकाया, कैजुअली अकस्मात ही। 2 days later इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, और 2 दिन बाद जब वो ठीक हो गया हाथी, तो इट वॉज लेड अवे बाय, इसे ले जाया गया, इट्स महावत टू द जंगल, जंगल में ले गया। कौन? उसका महावत, उसकी देखभाल करने वाला जो महावत था वो उसे जंगल में ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तो फिर ईश्वरन से पूछा महेंद्र ने कि वेल, अच्छा बताओ, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, ईश्वरन ये सब कुछ तुमने कैसे किया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, और तुमने उस बीस्ट को धराशाही कैसे कर दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर। श्रीमान, ये जरूर उस जापानी कला का कमाल है, कराटे और जुजुत्सु इट इज़ कॉल्ड, उसको कराटे या जुजुत्सु इसका नाम है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, और आपने देखा कि किस प्रकार से ये टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से, और पैरालाइज कर देता है, पक्षाघात कर देता है हमारे नर्वस सिस्टम तंत्र को। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। नॉट अ डे पास्ट, कोई भी दिन नहीं गुजरता था कि जब ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड, जब ईश्वरन अपनी कहानियाँ जो पैक्ड भरी हुई होती थी, एडवेंचर जोखिम से, हॉरर डर से, और सस्पेंस रोमांच से, ऐसी कहानी वो नहीं सुनाए, ऐसा कोई दिन नहीं निकलता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी विश्वसनीय हो, क्रेडिबल विश्वसनीय हो या नहीं, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र उसकी कहानियों का आनंद लेता। बिकॉज ऑन द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि उसका जो इनिमिटेबल वे था, अनोखा ढंग था कहानी सुनाने का, वो महेंद्र को बड़ा पसंद था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स, और ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप, और क्या करता था ईश्वरन, उसके घर में क्या नहीं थी, एब्सेंस ऑफ टीवी, टीवी की कमी थी, टीवी नहीं थी महेंद्र के पास, तो उसके रहने के क्वार्टर में वो टीवी की कमी की क्या करता था, मेकअप पूर्ति कर देता था, उसका मनोरंजन कर देता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, श्रीमान क्या आज मैं खाने में कुछ विशेष चीज़ बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज जो है वो बड़ा ही शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, हम कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आर एंसेस्टर्स, क्या करने के लिए, स्पिरिट्स, आत्माओं को भोजन कराना, एंसेस्टर पूर्वजों की। टुडे सर, आज के दिन हम क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की आत्माओं को स्वादिष्ट भोजन करवाते हैं। दैट नाइट महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात महेंद्र ने भी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स, और कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और ईश्वरन को क्या दी, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, उसकी बढ़ाई की, ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, उसकी जो पाक कला थी, उसकी भोजन पकाने की जो कला थी, उसके लिए उसको शाबाशी दी। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, और वो भी बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, तभी उसने लॉन्च्ड कर दी, शुरू कर दी, इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट, बहुत ही गैरिश, डरावनी बात उसने शुरू कर दी, इन्वॉल्विंग, और जिसमें शामिल थी, द सुपर नेचुरल, और उसके अंदर अलौकिक बातें उसने शुरू कर दी। उसने कहा, यू नो सर, श्रीमान आप जानते हैं, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, ये फैक्ट्री का एरिया जिसमें हम रह रहे हैं, वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज, जो हमारे पास अभी है, जिस पर हम रह रहे हैं, वंस अ बरियल ग्राउंड, ये पहले क्या था,
बरियल ग्राउंड, बरियल मतलब दफन करना, दफन करने की भूमि थी, मतलब यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, शमशान था। ही स्टार्टेड, उसने अपनी बात कहना शुरू की। महेंद्र वाज जर्ग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवायर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। महेंद्र वॉज जग्ड आउट, महेंद्र को क्या लगा, झटका लगा, ऑफ द प्लीजेंट रिवायर, अभी थोड़ी देर पहले उसने प्लीजेंट सुखद सी रिवायर भावना उसके मन में आ रही थी। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, संतोषजनक भोजन करने के बाद जो वो ड्रिफ्टेड बह गया था एक सुखद भावना में, और उस सुखद भावना के बीच में उसे एक झटका लगा। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, और मैं तो पहले दिन से ही जानता हूँ श्रीमान, When I saw a human skull lying on the path, रास्ते में मैंने देखा, जब हम यहाँ आए तो मैंने रास्ते में एक ह्यूमन स्कल, एक इंसान की, मानव की खोपड़ी को पड़े हुए देखा। इवन नाउ, और आज भी, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, रोजाना कई सारी स्कल्स, खोपड़ियाँ और बोन्स, हड्डियाँ मुझे मिलती है। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने अपनी बात कहना जारी रखा। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night, और उसने अपनी बात का वर्णन करना जारी रखा कि किस प्रकार से रात के समय उसे भूत भी कभी कभी दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, उसने कहा श्रीमान मैं इतनी जल्दी इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, लेकिन एक भयानक भूत ऑफ, जो किसका है, एक महिला का है, और ये महिला जो है वो कभी कभी प्रकट होती है, कब होती है, ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि को वो दिखाई देती है। इट इज़ एन अगली क्रीचर, और ये बहुत ही बदसूरत जीव है, विद मेटेड हेयर, जिसके बाल भी उलझे हुए हैं, एंड अ शिवेल्ड फेस, और उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ है। लाइक ए स्केल्टन, वो एक कंकाल की तरह दिखाई देती है। होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म्स, और अपने हाथों में उसके वो पकड़े रहती है, वो है फोइटस, एक भ्रूण है उसके हाथों में। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, महेंद्र काँप गया और इस विवरण को सुनकर, और इंटरप्टेड, उसने बीच में बाधित किया, रादर शार्पली, बहुत जल्दी ही उसने उसको चुप कराया और कहा, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई भूत नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सारा का सारा जो है वो तुम्हारा कल्पना है, ये तुम्हारी फिगमेंट मनगढ़ंत बातें हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम्हारे जो पाचन तंत्र है उसकी जांच करवाओ। मे बी योर हेड वेल, और तुम्हारे दिमाग की भी जांच कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, ऐसा कहकर, और उसने, महेंद्र ने वो कमरा छोड़ दिया, वो चला गया। रिटायर्ड फॉर द नाइट, और वो सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और उसने आशा की कि ईश्वरन को, क्योंकि डांटा है महेंद्र ने, तो वो आशा कर रहा था कि ईश्वरन टू सल्क, उदास रहेगा, फॉर अ कपल ऑफ डेज, आगे कुछ दिनों तक वो उदास रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली ही सुबह, ही वाज सरप्राइज्ड, महेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। टू फाइंड, उसने देखा कि, उसने पाया कि द कुक एज चीयरफुल, जो कुक रसोईया ईश्वरन है वो पहले जितना ही चीयरफुल और हैप्पी है, खुश है, और टॉकेटिव एज एवर, और पहले की तरह वो बातचीत कर रहा है। उस पर उसके डांटने का कोई असर नहीं हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, बातें तो भले ही वो बहादुरी की करता, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, लेकिन जब वो सोने के लिए जाता तो उसे बड़ा असहज लगता, उसकी असहजता बढ़ गई। एवरी नाइट, हर रात, ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, वह अंधेरे को पियर्ड, झांक करके देखता, बाहर अंधेरे में। आउटसाइड थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर देखता। नेक्स्ट टू द बेड, और वो खिड़की जो थी वो उसके, जहाँ उसका बिस्तर लगा होता था उसी के बगल में खिड़की बनी हुई थी, तो वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता। ट्राइंग टू मेक श्योर, और आश्वस्त होने का प्रयास करता, दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स
इन द विसिनिटी, और वह आश्वस्त होने का प्रयास करता कि बाहर कोई हलचल नहीं है, कोई अंधेरा साया दिखाई नहीं दे रहा है, इन द विसिनिटी, उसके आसपास के क्षेत्र में। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन ही कुड ओनली सी, वो बाहर केवल क्या देख सकता था, अ सी ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का समुद्र, मतलब बाहर अंधेरा अंधेरा होता, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री, और अंधेरे में उसे केवल उसकी फैक्ट्री की लाइट्स, जो मीलों दूर पर है फैक्ट्री, मीलों दूर फैक्ट्री की केवल लाइट्स नजर आती। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड, वह हमेशा पसंद करता था, टू एडमायर, प्रशंसा करना, मिल्क वाइन लैंडस्केप, दूध के समान जो सफ़ेद भूमि है, और उस सफ़ेद भूमि पर, और कब हो जाती है, ऑन फुल मून नाइट्स, पूर्णिमा की जो रात होती थी जिसमें चांद की रोशनी, चांदनी फैली हुई होती थी, तो वो रात उसे बड़ी पसंद थी। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी, लेकिन जब उसने ईश्वरन की कहानी सुनी, ऑफ द फीमेल गोस्ट, उस महिला भूत की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर, उसने पूरी तरह से खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। व्हेन द मून वॉज फुल, जब पूर्णिमा का दिन होता था। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात महेंद्र को जगाया गया, बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, उसकी खिड़की के पास एक लो मोन, धीमी धीमी विलाप करने की आवाज़ आई, और उस आवाज़ को सुनकर के वो जागा। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो ही पुट इट डाउन, उसने सोचा कि टू अ कैट, ये कोई बिल्ली है जो प्राउलिंग, तलाश कर रही है, अराउंड फॉर माइस, बिल्लियाँ जो है वो चूहे की तलाश में है, और वो बिल्ली साउंड कर रही है, ऐसा उसने सोचा। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर कैट, लेकिन ये जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा जो थी ऐसी लग रही थी, जो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्ली नहीं है। टू गटरल फॉर अ कैट, वो आवाज़ थी जो थी, वो अवलोकन करने के बाद उसे पता चला कि नहीं, ये बिल्ली की आवाज़ नहीं है। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, और उसने क्या किया, अपने आप को रेजिस्टेड, रोका, द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई बाहर देखने की, उसको उसने उस भावना को रोकने का प्रयास किया। लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट, कि अगर उसने बाहर देखा तो उसे दिखाई देगी, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, ही शुड बी होल्ड अ साइट, उसे क्या नज़ारा बाहर दिखाई देगा, तो उसका हृदय जो था वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, और जो आवाज़ थी वो पहले से ज़्यादा तेज हो गई, और ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ फिलाइन की, बिल्ली जैसी नहीं है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, अपने इस लोभ को, लालच को, जो लालच क्या था बाहर देखने का, उसको वो रोक नहीं सका एनी मोर, ज़्यादा देर तक। lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. lowering himself, अपने आप को नीचा रखते हुए, to the level of window sill, खिड़की से नीचे रखते हुए अपने आप को, he looked out, उसने बाहर देखा, at the white sheet, और बाहर चंद्रमा का प्रकाश, मूनलाइट आउटसाइड, बाहर फैला हुआ था। देयर नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूरी पर नहीं, उसकी खिड़की के पास, वॉज अ डार्क क्लाउडी फोम, एक काला धुंधला सा, और एक क्लचिंग बंडल, हाथ में कोई बंडल सा लिए हुए कोई आकृति उसे दिखाई दी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, और महेंद्र के ठंडे पसीने छूट गए। फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग, और हाँफता हुआ वो वापस अपने तकिए पर गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैसली एक्सपीरियंस, और जैसे ही वो रिकवर्ड, पुनः स्वस्थ हुआ उस भूतिया अनुभव से, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से तर्क करने लगा। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, यह अपने आप में ही कोई मेरे मन में सुझाव आया है कि सम ट्रिक दैट, या मेरे मन में ही ऐसा कोई छल आया है कि हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, और अपने अचेतन मन में उसे ये सब दिखाई दे रहा है, ऐसा उसने सोचा कि ऐसा कुछ उसने नहीं देखा, अपने मन को समझा रहा है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब वह सुबह उठा, हैड अ बाथ, जब उसने स्नान कर लिया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता करने के लिए जब बाहर निकला, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी याद से पिछली रात का जो डर था वो गायब हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट, ईश्वरन उसे मिला
घर के दरवाजे पर उसके दोपहर के भोजन का पैकेट लेकर एंड इस बैग और उसका बैग लेकर जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र घर के बाहर निकलने के लिए कदम रख रहा था तभी ईश्वरन जो था वो महेंद्र की ओर ग्रिन्ड मुस्कुराया एंड सेड और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू, उस दिन याद कीजिए सर जब मैंने आपको बताया था अबाउट द फीमेल गोस्ट, उस महिला भूत के बारे में, विद द फोइटस इन इट्स हार्म, अपने हाथ में भ्रूण लेकर के। यू वर सो एंग्री विद मी, आप मुझसे बड़े नाराज हुए थे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि मैं इन चीज़ों की ऐसी चीज़ों की कल्पनाएं करता हूँ। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, सर आपने पिछली रात वो भूत खुद देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, कराहने की आवाज़ सुन करके मैं आपके कमरे में भागा हुआ आया। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, क्योंकि वो कराने की आवाज़ आपके रूम से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, और महेंद्र की स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में, जैसे कि उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने वाक्य पूरा करने के लिए ईश्वरन के उत्तर का इंतजार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, और जल्दी से अपने ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और उसने अपने कागज़ों को वहाँ संभलाया। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने ठान लिया कि वो लीव कर देगा, छोड़ देगा इस हॉन्टेड प्लेस, भूतिया स्थान को, वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही वो वहाँ से चला जाएगा। बच्चों इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है। थैंक यू।